हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हर दंपति के लिए बच्चा का जन्म लेना उनके अनन्य प्रेम का एक चिन्ह है। बच्चे के जन्म से ही परिवार पूर्ण होता है। बिना बच्चे के पति पत्नी का दुख बड़ा गहरा होता है। जिन महिलाओं को बांझपन जैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, वे बड़ी पीड़ा और दुख से होकर गुजरती हैं। यह बांझपन अलग अलग रूपों में सभी के जीवन में हो सकता है। जो व्यक्ति अपने कामों में सफलता नहीं पा रहा हो, जो पढ़ने लिखने में असफल हो, जो किसी सृजनात्मक शक्ति में पीछे पड़ा हो, जो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हो, ये सभी अलग अलग तरह के बांझपन हैं। आज हम चिंतन करें कि कैसे हम अपने बांझपन को समझ सकें और हम अपने जीवन के परम आनंद की ओर, दिव्यता की ओर, ईश्वर को पाने की ओर बढ़ सकें। आगमन का चौथा सप्ताह 23 दिसंबर 2022 शुक्रवार, नबी मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 4 तथा 23 और 24, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 57 से 66 तक। आज के सुसमाचार में जकरिया और एलिजाबेथ को की गई ईश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हुई। धर्मशास्त्र प्रतिज्ञाओं की किताब है। धर्मशास्त्र यह बात बताती है कि ईश्वर मनुष्य के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। वह मनुष्य के जीवन में प्रवेश करता है। जो मनुष्य के जीवन में असंभव मालूम पड़ता है, मनुष्य के प्रार्थना के द्वारा आशीर्वाद देकर ईश्वर उन कार्यों को पूरा करता है। ईश्वर हमसे दूर नहीं है। वह हमारी परिस्थितियों को देखता है, जानता है। वह समय पर हमारी मदद के लिए हमारे बीच में आता है। इसलिए हम अपने विश्वास को बढ़ाएं। बांझ दंपति को बच्चे का तोहफा मिलना उनके जीवन में सबसे बड़ा वरदान है। धर्मशास्त्र की भाषा अद्भुत है। बांझ को बच्चे का वरदान मिलना कुंवारी को वरदान मिलने की ओर एक संकेत है। अगर बांझ एलिजाबेथ और जकारिया को ईश्वर बच्चे का वरदान दे सकता है, तो अगला कदम ईश्वर कुंवारी को ईश्वर की मां बनने का वरदान देगा। और मुक्तिदाता ईसा एक कुंवारी से, कुंवारी मरियम के द्वारा इस दुनिया में मुक्ति के लिए जन्म लेंगे। क्रिसमस का समय आ चुका है। जो आनंद तैयारी में होती है, प्रतीक्षा में होती है, बहुधा वह आनंद मिलने में नहीं होती। तैयारी ही आनंद है। जब हम प्रभु की योजना को समझ पाते हैं, ईश्वर की योजना के सहभागी होते हैं, तो हम ईश्वर के मुक्ति कार्य में उनकी योजना के भागी हैं। हमें आज अपने जीवन में इस विषय पर चिंतन करना है कि किस तरह से ईश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहा है और किस तरह से मेरे जीवन में सत्य की खोज के लिए, ईश्वर की खोज के लिए, परम आनंद की खोज के लिए संभावनाएं हैं। जकारिया का गूंगा हो जाना, फिर कुछ समय बाद बोल उठना, इस बात का संकेत है कि ईश्वर उनके जीवन में कार्य कर रहा था। ईश्वर उनसे बातें कर रहा था, लेकिन जकारिया ईश्वर के साथ सहयोग नहीं कर रहा था।
उसका विश्वास कमज़ोर था। ईश्वर अपना कार्य करता जाता है। हमें प्रार्थना के द्वारा, आत्मा में और चेतना के द्वारा ईश्वर के कार्य को समझने और ईश्वर के कार्य में सहयोग करने की ज़रूरत है। पहले पाठ में नबी मलाकी ने ईसा मुक्तिदाता के आने की वर्षों जो भविष्यवाणी की थी वह पूरा हुआ। क्रिसमस, बड़ा दिन, ईश्वर के प्रतिज्ञाओं का पूरा होने का पर्व है। ईश्वर हमारे बीच है, हमारे दुख में, हमारी पीड़ा में, हमारे जिंदगी के उतार चढ़ाव में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हर संघर्ष में ईश्वर हमारे साथ है। मैं अकेला नहीं, मेरा परिवार अकेला नहीं, इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं। हमें ईश्वर के कार्यों को देखने की ज़रूरत है। विश्वास के साथ, विश्वास की आँखों को खोलने की ज़रूरत है। ईश्वर कार्यरत है। ईश्वर का प्रेम अटल, अनंत और अपार है। आमीन।